केंद्रीय राज्य मंत्री से हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा बात कर रही हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं भावना की ओर, क्या कुछ वो बात कर रही हैं केंद्रीय राज्य मंत्री से। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि थोड़ी ही देर में विपक्ष के बड़े नेताओं की मीटिंग शुरू होने वाली है। इस कड़ी में कल सर्वदलीय मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद विपक्ष के नेताओं ने अपने अलग अलग तर्क रखे, लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर सत्ता पक्ष क्या सोचता है किसानों के बिलों को लेकर। और आज का दिन अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने आज सुबह एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने लिखा कि आज किसानों के लिए उगता सूरज नजर आने वाला है, यानी कि किसानों के लिए एक अच्छी पहल होने वाली है। लेकिन हमें लगता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से हमें बात कर लेनी चाहिए क्योंकि लगातार वो किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए बड़ा अहम दिन है और ऐसे में विपक्ष के तमाम नेता एमएसपी को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। किसानों के लिए जो लोग धरने पर बैठे थे, जो बिल वापसी की मांग करते थे, प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन घोषणा कर दिया कि हम किसानों का बिल इसलिए वापस ले रहे हैं कि कुछ किसानों को हम अपनी बात समझा नहीं पाए, तो आज जो किसानों का बिल वापस हो जाएगा। और जिस दिन घोषणा किया था उसी दिन किसान खुश हुए, लोग नृत्य भी किए और मिठाई भी बांटी और खुशी भी मनाई और किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी सरकार के समर्थन में, भाजपा के समर्थन में निकालने का काम किया। अब मुझे तो ये कहना कि राहुल गांधी जी को मोदी जी का समर्थन करना चाहिए और मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। ऐसे में राकेश टिकैत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर कानून नहीं बना तो 26 जनवरी दूर नहीं। राकेश टिकैत जी अपनी बात पे टिकते नहीं। वो राकेश टिकैत जी का ही ये बयान था कि बिल वापस हो जाएगा, किसान वापस चले जाएंगे। आज बिल वापस हो जाएगा, अब तमाम किसान वापस भी हो गए। अब जो राकेश टिकैत जी का बयान है उस बयान से किसान सहमत नहीं हो रहा है और कुछ उनके जो व्यक्तिगत जुड़े हुए किसान हैं वही उनके साथ और विपक्ष के साथ कुछ जुड़े हुए जो किसान हैं वही केवल खड़े हो रहे हैं। आम तरीके से जो किसान है वो बिल वापस होने पे खुश हो रहा है और वो अपने घरों में है और सरकार का समर्थन कर रहा है। आपको लगता है कि मोदी सरकार का बैकफुट पे आना, बिलों को वापस लेना एक तरीके से कहीं ना कहीं किसानों के बीच में पैठ बनाने की तैयारी, क्योंकि 2022 में चुनाव है और आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। मोदी सरकार बैकफुट पे नहीं है। बैकफुट पे तो वो लोग आ गए जो विपक्ष के नेता इस पे किसानों को लेकर के एक आंदोलन के जरिए दूसरी बातों को उठाने का काम कर रहे थे। किसान बिल वापस लेने पर बैकफुट पे विपक्ष आ गया और जो लोग किसानों पे राजनीति कर रहे थे वो बैकफुट पे आ जाने का काम किए। सरकार की वाहवाही हो रही, मोदी जी की प्रशंसा हो रही। आपको लगता है कौशल जी, क्योंकि यही 3 बिल थे जिसको लेकर हम आपसे बातचीत कर रहे थे, आप तारीफों पे तारीफों के पुल बांध रहे थे, अब यही बिल है जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बैकफुट पर आ गया है बिलों को लेकर? तब भी तारीफ कर रहे थे, आज भी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल सिर्फ इसलिए वापस ले रहे हैं कि कुछ किसानों को हम अपनी बात समझा नहीं पाए। उन किसानों को जब अपनी बात समझा ले जाएंगे तो इस बिल का वो भी समर्थन करने लगेंगे फिर से। यानी कि अभी भी उम्मीद है कि बिल को लेकर दोबारा से स्थिति बन सकती है। किसान सहमत हो जाएंगे जिन बातों को लेकर के, तो किसानों के हित में ही, सारे किसानों के हित में, सारे किसानों की सहमति से ही आगे कोई नहीं। कौशल जी, हम भी ग्राउंड पर पहुंचे, सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, जत्थेबंदियों से बातचीत हुई थी और काफी नाराज नजर आ रहे थे। उनका कहना था प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन कर रहे हैं, कुछ किसानों के नाम संबोधन कर रहे हैं। यहाँ पर आखिर ये कुछ किसान कौन है? देखिए, ये तो आप भी जान रहे हो और मीडिया भी जान रही, लोग भी जान रहे हैं। पूरे देश के अंदर बड़ा प्रयास किया, जो लोग किसान धरने पर बैठे थे और जो विपक्ष के लीडर थे, पूरे देश में इस आंदोलन को चलाने का प्रयास किया किसानों का। लेकिन राष्ट्रव्यापी आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन किसानों का बन नहीं पाया क्योंकि किसानों को तमाम सुविधाएं मिल रही थी और किसान समझ रहे थे इस बात को, इसलिए उनके साथ बड़े पैमाने पर खड़े नहीं हुए। आज जैसे ही उनके साथ कुछ किसान बैठे थे जो धरने पर, वो किसान तुरंत खुशी मनाने लगे जिस समय ही प्रधानमंत्री जी ने बिल वापस लेने की केवल घोषणा कर दी। आज पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा। अब इस इशू पर जब कोई बात करेगा तो मैं समझ रहा हूँ जो उनके साथ हैं किसानों के धरने पे थे वो लोग भी चले जाएंगे और जो लोग विपक्ष के लोग कुछ किसानों पर या राकेश टिकैत जी के कंधे पर रख करके जो राजनीति कर रहे थे वो राजनीति खत्म होते नजर आ रही। कौशल जी, अभी विपक्ष का भी कुछ कहना है, वो कह रहे हैं आखिर मेहरबान देर क्यों हो गई आते आते। अब ये तो बेमतलब की बात है। हम कह रहे हैं कि आज जो ये निर्णय हो रहा है उस पर उनका स्वागत करना चाहिए। हर बात पे कमेंट करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश से आप भी आते हैं,
पश्चिम में सीटों का बड़ा समीकरण है, पूर्वांचल में दबदबा बना लिया है। लगता है कि विपक्ष जो पश्चिम में अब अपनी जमीन खोज रहा था, वो जमीन भी आप लोग खींच लेंगे। सही बात कह रहे हैं, खींच नहीं लेंगे, वो पहले से थे। और इस बार जो है पिछले बार की अपेक्षा हम ज़्यादा सीटें जीतेंगे, चाहे एक ही सीट ज़्यादा जीतें, हर सीट पर वोट भी बढ़ेगा, बढ़ा हुआ है और बढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष के पास उसने अपने जब उनकी सरकारें रहीं तो उन्होंने काम नहीं किया। जनता भी समझती, किसान भी समझता, लोग भी समझते हैं, और इसीलिए कोई भी बीजेपी की सरकार को खोना नहीं चाहता। 8 सूत्रीय मांगों की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सर्दी हो चुकी है, अब घर वापसी हो जानी चाहिए, बिल भी वापसी हो चुके हैं, लेकिन 8 सूत्रीय मांगों पे अभी भी टिके। पराली को लेकर कानून, एमएसपी को लेकर कानून, बिजली माफी की बात की जा रही है, किसानों को शहीद के दर्जे की बात करी, तमाम चीजों के तथ्य अभी भी बरकरार है। किसानों को जो भी बातचीत करना है वो वार्ता करनी चाहिए। पहले भी जो है बिल वापसी के संबंध में भी और इस बिल के संबंध में भी सरकार बार बार ऑफर करती रही कि किसान आए हमारे से वार्ता करें, और वो वार्ता के डेट तय करें, समय तय करें, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं हुए। जो लोग धरने पर बैठे थे, एक बार गए भी तो मौन बैठे रहे। इसका मतलब वार्ता नहीं करना चाहते थे, वो विपक्ष के इशारे पर कुछ किसान काम कर रहे थे। अगर उनकी जो भी मांगे हैं, चाहे 8 सूत्री हों या आगे बढ़ा के मांगे, जो भी करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ उनको सरकार से वार्ता करेंगे तो सरकार उनसे वार्ता करेगी, उनकी बातों पर विचार करेगी। जो होगा वो मैं समझ रहा हूँ किसान उस पर किसान की बातों पर सरकार को निर्णय लेने का काम करेगी। तो चलिए, आप कौशल किशोर को सुन रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री है, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पश्चिम की सीटों की अगर बात की जाए तो स्थिति ऐसे बनेगी कि एक सीट जरूर एक्स्ट्रा हम जीत कर आएंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आज जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, सत्र किस तरीके से रहने वाला है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ किसानों के बिलों की वापसी होगी तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़ा होगा कि क्या किसान घर वापसी भी करेंगे। साक्षी।